जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। समझना यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, समझना यह है कि दुनिया में हमें कैसे रहना है। दुनिया तो दुनिया ही रहेगी, उसमें न हम कोई सुधार कर सकते हैं और न हम दुनिया का विनाश कर सकते हैं। सड़क तो जैसी है वैसी ही चलेगी, चलना हमें है। सड़क हमारे अनुसार नहीं मुड़ेगी, हमें सड़क के अनुसार मुड़ना पड़ेगा। हम ये सोचें कि सड़क हमारे अनुसार मुड़ जाए तो ना आज तक कभी हुआ है और ना होगा। और इस भरोसे जो बैठे रहते हैं कि मैं तो नहीं मुड़ूंगा, सड़क ही मुड़ेगी, तो बोलो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? पक्का होना। मैं तो मुड़ूंगा नहीं, सड़क कोई मुड़ जाए कभी होना ही नहीं, एक्सीडेंट होगा। हमारी आदत भी ऐसी हो गई, हम नहीं मुड़ेंगे दुनिया मुड़ जाए, हम नहीं झुकेंगे दुनिया झुक जाए, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे दुनिया हमसे कंप्रोमाइज करे। ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट होना निश्चित है। बहुत होते हैं, कई लोग बहुत यही बात जिद कर रहे हैं, मैं तो जो कर रहा हूं करूंगा, दुनिया को मुड़ जाए। मैं तो पाप कर रहा हूं, पाप करूंगा, दुनिया कुछ ऐसी हो जाए कि मुझे पाप की सजा ना मिले। अपराध करूंगा, सबकी एक ऐसी आदत पड़ गई है। किसी से कहो कि अपराध करना छोड़ दो, बोले महाराज वो तो नहीं छूटेगा। तो फिर यहां क्यों आए हो? बोले इसलिए आया हूं सजा मुझे ना मिले। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अपराध छोड़ नहीं रहे हैं और सजा से बचने के लिए हम मंदिरों में दौड़ रहे हैं, गुरुओं के पास दौड़ रहे हैं, नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हैं। 99% लोग भगवान गुरुओं के पास इसलिए जाते हैं कि हमें सजा नहीं मिलना चाहिए। 10% लोग जाते हैं मंदिरों में गुरुओं के पास, महाराज मेरे अपराध छोड़ना चाहता हूं, मैं अपराध छोड़ना चाहता हूं। 100% लोग भारत देश में तो 100% लोग आस्तिक ही है, किसी ना किसी भगवान को मानते, सिद्ध है। और मैं तो कहता हूं सारा विश्व, लोग कहते हैं भगवान को मानना करना ये सब अंधविश्वास है। कहाँ है भगवान, कहाँ है स्वर्ग नरक? मैं पूछता हूँ
विश्व में एक देश बताओ, वैज्ञानिक देश हैं कि नहीं बड़े बड़े, जिनको आप पढ़ा लिखा देश बोलते, वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे हैं, अमेरिका आदि। ऐसा विश्व में कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी को माना नहीं जाता हो भगवान को? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी भगवान को न माना जाता हो, अदृश्य शक्ति को न माना जाता हो? एक देश बता दो कोई। आप लोग तो सब नेट पर जानते हैं, सब देश, एक कोई देश है। चलो भारत के लोग तो बुद्धू है, मान लिया, हाँ किसी को भी मान लेते हैं, किसी को भी जहाँ जाए दो भगवान है, ये है वो है। चलो हमने बहुत इसके लिए विदेशों से भी पूछवाया, अपने जैन विदेश में, मैंने कि तुम कहीं से पूछ करके बताओ विश्व में कौन सा देश है जिसमें कोई भी देश वहां किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो? अमेरिका क्रिश्चियन है, रूस है, एक भी देश विश्व का नहीं। अब इसको क्या करेंगे? बहुमत ले लो ना आप। हाँ सारे लोग नहीं मानते हो, अकेला भारत ही मानता हो, तो मैं कहूंगा कि भाई भारत में अंधविश्वास है। कौन सा देश है ऐसा जो अदृश्य शक्ति के प्रति नहीं समर्पित है? कौन सा व्यक्ति है जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अदृश्य शक्ति को याद ना करे? इतना बड़ा प्रमाण है। लोग कहते कि किसने देगा, स्वर्ग नरक है, हम तो कुछ नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो कौन है जो नहीं मानता है? पूरे मुल्क की जितने भी आपके विश्व कंट्रीज आज है, हमने हर कंट्रीज का कोई ना कोई मजहब देखा, कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है। मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को कोई नया देश मिल गया हो, कितना ही नया खोजो, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ पूछते हुए वो पाए जाएंगे। ये कौन, कितनी बड़ी साक्षी है आत्मा की, यानी हर आत्मा ये कह रही कोई है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं चाहिए मानो। और दूसरी बात, मैंने बहुत बड़े नास्तिकों को देखा, लेकिन जब उन पर संकट आया तो वो भी कहते हुए पाए गए, यदि दुनिया में कोई गॉड है तो मेरी रक्षा करे। आप किसी नास्तिक को किसी घनघोर जंगल में कुएं में डाल देना और या एक कमरे में बंद कर देना, और उसको मालूम चले कि अब यहां मुझे कोई बचाने वाला नहीं है ही नहीं कोई, वो जिंदगी भर नास्तिक रहा, वो यही कहता रहा मैं भगवान को कुछ नहीं मानता, है ही नहीं कुछ, और वो ऐसे कुएं में पड़ा है जहां कोई भी आने, उसकी पूरी श्रद्धा हो जाए यहां कभी कोई आएगा नहीं, आया नहीं, मेरे जीवन का अंत है, वो एक बार जरूर कहेगा, यदि भगवान, सुना था लोग कहते हैं भगवान है, यदि है तो आज तू मुझे बचा ले। उस समय तो श्रद्धा जागी जाएगी। संकट के समय कोई सांत्वना देने वाला नहीं, मात्र एक श्रद्धा, एक आस्था, किसी गॉड के प्रति हमारी श्रद्धा है। क्योंकि जब संकट आता है तो व्यक्ति सहारा खोजता है, सहारा खोजता है, और वो ऐसे संकट में पड़ा है जहां सहारा कोई दे ही नहीं सकता। फिर मन में भाव आया कि अरे सुना था कि एक भगवान होता है, चलो एक बार पुकार के देखते हैं, आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, वो संकट करा देगा। संकट ऐसी बुरी चीज है कि गधे में भी भगवान दिखा देता है। मैंने कहा था ना एक दिन, ऐसा संकट आ जाए, सब तरफ से तुम हार चुके हो, सब तरफ से हार चुके हो, कोई कहीं से अब आशा नहीं है, और कोई थोड़ा सा कह दे भाई, अपने गांव में एक गधा है, यदि उसके पैर धो के पी लो
तो इट में बी पॉसिबल, बच जाओगे। सब बताना, सब तरफ से तुम हार चुके हो, कोई उपाय नहीं है। मन क्या कहेगा? कोई टोकेगा, भाई अब तुम सबसे कहां काम नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो मन क्या कहेगा? करके देख लो, क्या पता है। क्या पते में जाकर वहां व्यक्ति, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो कर लेगा। वो कहते ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब करने में क्या बाधा है। गधे को भी भगवान बना देता है संकट में, विपदाओं में। इससे अच्छा है भगवान नहीं भी है, भगवान नहीं भी है, लेकिन जिसे हमें भगवान कहा जा रहा है उसकी कल्पना तो अच्छी है ना, गधे से तो अच्छा है। गधे से तो भगवान हमारी मूर्ति सही, लेकिन मूर्ति कम से कम पवित्र तो है। मूर्ति में जो भगवान की कल्पना की वो दोषों से रहित तो है। जो कल्पना है, मान लीजिए कल्पना है, मैंने एक नास्तिक से कहा, बोले महाराज जी कल्पना ही लगती है, तो सब क्या है? मन की चलो कल्पना भी खोटी तो नहीं है। अच्छे व्यक्ति की अच्छी कल्पना की जा रही है, भगवान निर्दोष है, भगवान वीतरागी है, भगवान क्रोधारी भावों से रहित है, भगवान बहुत अच्छा। अच्छे व्यक्ति की कल्पना तो की जा रही है, बुरी कल्पना तो नहीं है। कल्पना भी सही, लेकिन कल्पना भी अपने आप में अच्छी की कल्पना है। कल्पना में यदि मान लो तुम्हारी स्वप्न में यदि तुम अपनी मौत देख लो तो सुबह क्या हो रहा है? भाई क्या बात है? अरे महाराज जी मैं रात में मौत देखी मैंने अपनी, तो सही थी कि कल्पना? फिर भी तुम दुखी हो रहे हो। कल्पना थी नहीं, कांप गए आप, कांप गए महाराज जी मैं रात में मर गया। अरे मरा तो नहीं है, ये तो स्वप्न है। अरे महाराज जी स्वप्न तो है। जब एक स्वप्न में काल्पनिक क्रिया हमें कंपायमान कर देती है, तो कल्पना में भगवान हमें साहस क्यों नहीं दे सकता? हम उसको याद करते ऐसे लगने लग जाता है बस अब कुछ नहीं है, भगवान याद आ गया, अब कुछ नहीं है, भक्तांबर पढ़ लिया मैंने, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैनी का तो और बुरे हाल है। अन्य दर्शनकारों ने तो कम से कम इतना मौका दिया है कि तुम यदि भगवान को याद करोगे तो भगवान आ जाएगा। उनके यहां लिखा है कि भगवान भक्त को बनाने के लिए स्वयं आ जाते हैं। लेकिन जैनी का तो सत्य यह है कि जो भगवान आज तक बने वे कभी आते नहीं हैं। और गुरु महाराज कुछ करते नहीं हैं। उनके गुरु महाराज तो आ जाते भक्त के लिए लड़ने के लिए, त्रिशूल लेके आ जाएंगे, कोई मेरे भक्त को मारेगा तो ध्यान रखना। भक्त को गुरु भी बचाते हैं, भगवान भी बचाते हैं, लेकिन जैनियों के भगवान तो मर जाओ पुकार पुकार के, वे सुनते ही नहीं है। उनको यही खबर नहीं है कि मेरा भक्त कोई मुझे याद कर रहा है। जैनियों के भगवान की बड़ी विचित्रता है। जो स्वरूप पड़ा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान को कुछ पता नहीं कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन दुखी हुए तो अपनी आत्मा में लीन है। कितने चिल्लाओ वो कभी सुनते नहीं, उनके कान बंद है, आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है, चलना फिरना बंद है। वो ना कहीं आएंगे वो ना कहीं जाएंगे। सिद्धालय में फिक्स हो गए तो हो गए। फिर महाराज जी यही थे तो हम लोग, इसलिए कई जैनी लोग कहते महाराज जी बस इन्हीं बातों के कारण से हमें भी मालूम है, इसलिए हम वहां जाकर के चले जाते हैं जहां के भगवान कम से कम पुकारने आते तो है। जैनियों का ये सिद्धांत, मतलब क्या करेंगे भगवान के पास?
तुम्हारे भगवान कितने दुखी हो जाए ना वो सुनते हैं और ना वो आते हैं। इसलिए अपन ने तो जाना ही छोड़ दिया। हम तो आजकल वहां जाने लगे जहां भगवान भक्त की पुकार पन के आ जाते हैं, आ जाते हैं। और सही है, आते हैं। महाराज लिखा है, देखो फलाने भक्त पर संकट आया, भगवान ने आके बचाया। फलाने भक्त पर संकट आया, गुरु ने आकर के बचा दिया। गुरु भक्त के पक्ष में लड़ने तैयार हो गए। देखो फलाने भक्त को संकट आया, माता जी आ गई और उन्हें बचा लिया। इसलिए महाराज हम तो वहां जाते हैं। सारी दुनिया जैनी कह रहा हूं मैं, जैनी जैन मंदिर में क्यों कम आते हैं, दूसरे यहाँ क्यों जान रहे, क्यों? एक ही बात कर रहे हैं, महाराज भगवान तो आने वाला इसको है ही नहीं। और मन के हम लोग, मन के महाराज आप तो और कुछ ही काम के ही नहीं है। कोई मुझे डंडा लेके आया है तो उनके पास, तो उनके गुरु के पास तो कम से कम डंडा तो है, भक्त को बचाने के लिए। वो लड़ तो बैठेंगे, आप तो क्या पिछिए, वो उसको मारोगे तो उसको अच्छा और लगेगा। आपको ना बचने का कोई साधन है और ना बचाने का कोई साधन है। उनके पास बचने के भी साधन है और बचाने के भी साधन है। वो स्वयं भी बचते हैं, शस्त्र है, अस्त्र है, ढाल लिए हैं। आपको तो कोई आपके भरोसे रहे ना तो आप भी पिटोगे और हम लोग भी पिटेंगे। आपको बचने का कोई उपाय नहीं है। और आप तो बल्कि बचने के लिए भागोगे तक नहीं, बैठो जाओगे, लो भाई मार ले जितना मारना है, पीटना है तो पीट लेने में बैठा हूं, ये और करोगे। और हम कहेंगे महाराज जी हम पिट रहे हैं, महाराज कहेंगे मैं देख तो रहा हूं तो पिट रहा है। बचाएगा नहीं कोई नहीं बचाने वाला। गजब की फैथी है जैन दर्शन की। फिर भी सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है भगवान आपको हमारे लिए बचाने के लिए कभी आना नहीं। हम इतने निकृष्ट नहीं हैं, इतने उत्कृष्ट भी नहीं है कि हम आपके पास आ जाएं, लेकिन इतने निकृष्ट भी नहीं है कि मैं आपको अपने पास बुला लूं। आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपनी रक्षा भी नहीं करवा सकता। जैनी सम्यक दृष्टि कभी भगवान को बुलाता नहीं, कभी नहीं बुलाता। पूरे भक्तांबर में एक बार भी मानतुंग आचार्य ने भगवान को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं। अपने कार्यों के लिए बड़ों को अपने पास बुलाना ये सबसे बड़ा अपराध है। अपने कार्य कभी बड़ों से कराना ये सबसे बड़ा अपराध है। ये दुर्योधन की नीति थी, राजा मैं बनूंगा, राजगद्दी मुझे मिलेगी और युद्ध कौन लड़ेगा? तात्सरी, द्रोणाचार्य, सबको निपटवा दिया एक एक को। और हमारे श्री राम देखो, इतना बड़ा युद्ध हुआ, एक बड़े को नहीं मरने दिया, एक को भी नहीं। संकट था कि नहीं? दुर्योधन पे ज्यादा संकट था कि रामचंद्र जी पे? दुर्योधन पे तो संकट था ही नहीं। वो तो आ बैठ मुझे मार, जबरदस्ती लड़ रहा था। दुर्योधन पर कोई संकट नहीं था। मात 5 गांव दे देता तो कितने सस्ते में निपट रहा था। पांडवों ने यही कहा था, भाई मुझे 5 गांव दे दो, पैर रखने को जगह दे दो कि कहीं मैं ठहर जाऊं, सबसे लास्ट के गांव दे दो, जो बिल्कुल 2 बार हुआ था। पहली बार में तो दुर्योधन ने कह दिया इनको तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन धृतराष्ट्र अड़ गए, नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे भाई के बेटे हैं।
कुछ तो देना पड़ेगा। दुर्योधन जो देना हो, कुछ जमीन तो देना पड़ेगी। तो दुर्योधन ने और शकनी मामा ने सलाह करके कहा ऐसा स्थान दे दो जहां कोई काम का नहीं है, खांडप्रस्थ, बर्फीला स्थान, पहाड़ी पहाड़, बड़े पहाड़, जिंदगी भर खोद खोद के मर जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। पांडवों ने, भीम को तो गुस्सा आया कि ये कोई दिया है क्या? धर्मराज कहते कोई बात नहीं, अपनी पितृभूमि है, अपने पूर्वजों की भूमि है, हस्तिनापुर के राज्य में ही है कि नहीं है, वहां मैंने जैसे तैसे करके खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। लेकिन इंद्रप्रस्थ में रह नहीं पाए, वहां से दूसरी बार आए तो दुर्योधन कहते बस एक बार दिया जाता है, बार बार तुम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। 5 गांव मांगे, नहीं दिया। सारा युद्ध टल सकता था, इसलिए दुर्योधन पर संकट था ही नहीं। लेकिन रामचंद्र जी पर तो वास्तविक संकट था। विदेही का अपहरण हुआ था, पुरुष का कर्तव्य है स्त्री की रक्षा करना। पर देखो कुशलता, देखो एक भी अपने बड़ों को मरने नहीं दिया, युद्ध में तक नहीं बुलाया, सूचना तक नहीं दी। विदेही का अपहरण हुआ, अयोध्या को कुछ पता नहीं है, जनक को कुछ पता नहीं है। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया देखो ये समाचार अयोध्या ना पहुंच जाए, क्योंकि अयोध्या के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मां बहुत चाहती है, सहन नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। और जनक को तो पता चल गया तो जनक जी तो हंगामा मचा देंगे। जनक बहुत बड़े राजा थे, पूरी सेना लेके आ जाएंगे। रामचंद्र जी कहते हमारे लिए हमारे बड़े लोग लड़ेंगे, हमारे लिए हमारे बड़े लोग आहूत होंगे, सूचना नहीं, गुरु के पास सूचना नहीं भेजी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाने लगे तब गजब हो गया। रामचंद्र जी कहते हनुमान एक नियम ले, क्योंकि तू मानेगा नहीं, कैलाश पर्वत पे जाएगा, अयोध्या के ऊपर से जाएगा, और तू मानेगा नहीं, अयोध्या में समाचार जरूर देगा। हनुमान एक नियम लेके जा कि मैं यह समाचार किसी को नहीं दूंगा। हनुमान कहते क्यों? अपनों को संकट का समाचार देने में क्या बाधा है? नहीं हनुमान, सहन नहीं कर पाएंगे। भरत सेना लेके चल पड़ेगा, गुरु आ जाएंगे, जनक जी आ जाएंगे, साहब आ जाएंगे, अयोध्या का एक एक व्यक्ति यहां मरने के लिए तैयार हो जाएगा, और मैं अयोध्या वासियों की मौत देख नहीं सकूंगा। गजब नियम कर सौगंध चढ़ा दी उन्होंने रामचंद्र ने कि तुम अयोध्या में समाचार नहीं दोगे मेरे संकट का, तुम जनकपुरी में नहीं दोगे संदेशा मेरा, क्योंकि मैं बड़ों के लिए सेवा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ों से सेवा करा भी, बड़ों का संरक्षण नहीं कर सकता तो मैं अपना संरक्षण नहीं दिया, नियम दिला दिया। दो तो गलीमत रही कि लौटते समय वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान जी लौट के आ रहे थे, तो भरत को डर हुआ कि कोई कुछ फेंकने वाला है, तो उसको तीर मार के नीचे गिराया। तब उन्होंने कहा, बताया, पर सौगंध चढ़ा दी हनुमान ने कि देखो रामचंद्र जी की सौगंध है, तुम मेरे से जबरदस्ती मत पूछो। लेकिन राम की सौगंध भरत ने चढ़ा दी, हनुमान नहीं बताया तो तुझे राम की सौगंध है। राम बेचारे ऐसे थे कि उनकी जो चाहे सौगंध खाता पड़ता था, जो देखो वही राम की सौगंध।
क्योंकि सौगंध दिलाने वाला सोचता था दुनिया कहीं भी झूठी हो जाए लेकिन राम की सौगंध पर झूठी, पर नियम दिलाया कि भरत तुम सेना लेके नहीं आओगे, नहीं आया, अकेले लड़ते रहे, बेहोश होते रहे, शक करते रहे, अपने बड़ों को शामिल नहीं किया। और दुर्योधन ने बड़ों को एक एक करके निपटाया। आप लोगों की भी आदत यही है, आप लोगों की आदत यही है। और जैन दर्शन यही कहता है, मानतुंग आचार्य महाराज पूज्यवर कहते हैं भगवान आपको नहीं आना, ये संकट तो छोटा सा है और आप यदि मेरे संकट दूर करने आ गए तो यह एहसान मैं जन्म जन्म तक भी नहीं चुका पाऊंगा। ये कर्म तो मुझे दुख देके मार देगा और क्या करूंगा, लेकिन मेरे कारण आप उतनी ऊंचाई से नीचे उतरोगे, मेरे लिए उतरोगे आप नीचे इस गंदे संसार में, मेरे लिए उतरोगे एक पापी को मारने के लिए। वो पापी है, उसके नाश करने के लिए आपके हाथ उस पापी को छुएंगे, पापी को मारने का आप विकल्प करोगे। सम्यक दृष्टि कहता नहीं भगवान आप नहीं, बहुत गंदा है संसार और जो मुझे संकट दे रहा है वो बहुत बड़ा पापी है। उस पापी की नजर आप पे पड़े और आपकी नजर उस पापी पे पड़े, नहीं भगवान नहीं, आप कभी भूल के मत आना। जितनी भक्तियां की हैं अब स्पष्ट हो गया ना, भगवान कभी आएगा नहीं। सारे दुनिया के भगवान संकट में भक्त को बचाने आते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उनके शास्त्रों में लिखा है। गुरु भी भक्त का पक्ष लेकर उसको बचाते हैं। और जैनियों का भगवान स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, वो कभी आएगा नहीं। खुली खुली कह रहे हैं, जो बचे हैं वे भी चले जाओ, नहीं आएगा। नियम बना काले कल्प सते पीछा, गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्षा। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए लेकिन जिनेन्द्र देव एक बार सिद्धालय जाने के बाद कभी आएंगे नहीं, ये बात ठीक है। दूसरी बात, जिनेन्द्र भगवान तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है, अब क्या करोगे सुना के? भगवान मैं बहुत दुखी हूं, चिल्लाते रहो, वन में चिल्ला रहे हो, भगवान सुनते ही नहीं। अभी खम्मे के सामने अपन खड़े होकर कहें खम्मा मैं दुखी हूं, क्या करेगा? ऐसे ही तुम्हारे जैन भगवान है, कुछ नहीं है, चिल्लाते रहो, कुछ भी उनको सुनते ही नहीं है। तुम रोते रहो, वो कभी देखते ही नहीं है, कुछ नहीं करने वाले मानो, उनको खबर ही नहीं कि तुम हो कि नहीं, कहां हो तुम, कैसे हो तुम, भगवान को कोई खबर नहीं। वो तो अपनी आत्मा में इतने मस्त हो गए हैं, दुनिया मिटे तो कल मिटे, दुनिया बने तो कल मिटे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस महाराज आज आपने हमारे मन की बात कह दी, इसलिए अब बताओ हम मंदिर में क्यों आऊं। और मैंने भी कह दिया है मेरे प्यारे भक्त हो, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे सामने ही तो मर रहे होगे। महाराज जी मैं मर रहा हूं, बचाओ। तो मैं कहता मैं देख तो ना हूं तू मर रहा है। कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे, करेंगे क्या? सामने वाला तुम्हें डंडे से पीट रहा है, सत्र से पीट रहा है, शेर मुंह से खा रहा है। अब बताओ मैं किस तरफ से बचाऊं, कहां से बचाऊं? क्या है मेरे पास बचाने को? डंडा उठा नहीं सकता, तलवार है नहीं, पत्थर उठा के मारो महाराज, वो भी मैं नियम है, त्याग है, मर जाऊंगा लेकिन उठा के पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ नहीं कर सकता। जैन दर्शन कहता है तुम्हारे गुरु मर सकते हैं लेकिन मार
नहीं सकते। गोली सामने है, यदि धर्म साथ नहीं देवे ना तो जेब में रखी हुई गोली खा नहीं पाओगे महानुभाव। ज्ञानी समझता है कि ये गोली जो मुझे खा रहा हूं, ये खाने लायक कोई रख रहा है तो पूर्व में किया हुआ मेरा औषधि दान। हमने कभी किसी को औषधि दान दिया होगा तभी आज मुझे ये गोली मिली। मैंने औषधि दान दिया होगा तभी डॉक्टर साहब मिल गए। मैंने औषधि दान दिया होगा तभी डॉक्टर साहब को ये गोली लिखने का भाव आ गया। मैंने कभी गिरे हुए एक्सीडेंटल केस को उठा करके अस्पताल ले गया होगा तभी ये 108 नंबर की गाड़ी आ गई। नहीं तो जंगल में कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था? हमें उठाने के लिए गाड़ी आ गई। ओहो, जरूर मेरा कोई किया हुआ पुण्य है। ज्ञानी व्यक्ति उस छुपे हुए धर्म को पहचान लेता है और पहुंच जाता है मंदिर में। भगवान आपका बहुत उपकार है। बोले मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो हाथ पे हाथ रखे, मैं तो मंदिर में बैठा हूं। नहीं भगवान, मैं जंगल में एक्सीडेंट हुआ और आपने 108 नंबर गाड़ी। बोले 108? मैं कह रहा मेरा तो गाड़ी का त्याग है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं क्या भेजूंगा? भगवान समझ गया आप, समझ गया आप और हम में क्या अंतर है। ज्ञानी कहेगा ये सब निमित्त मकान का अच्छा बन गया। अज्ञानी कहेगा ये मकान शिल्पी ने बहुत अच्छा बनाया, इसने सहयोग किया। ज्ञानी कहेगा नहीं, अच्छा मकान तो दुनिया बनाना चाहती है लेकिन सबका अच्छा मकान बताओ ये कौन नहीं चाहता? सब चाहते। क्यों नहीं बन पा? मेरे ही क्यों बना? मेरे ही क्यों बना? पड़ोसी भी तो चाह रहा है, जिंदगी भर से माथा लगा रहा है, मेरे ही क्यों बन गया? आज मेरे मकान का नागल क्यों हो रहा है? कोई ना कोई पीछे इसका हाथ है, कोई ना कोई पीछे हाथ है। ओहो, मैंने पूर्व भव में कभी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, वो पुण्य मिस्त्री के हाथ में आया, वो पुण्य ने मिस्त्री जुटा दिया, उस पुण्य ने व्यापार चला दिया, उस पुण्य से 2 पैसे बचा दिए, आज मकान बन गया। वो पुण्य मेरा काम है जब मैंने कभी संतशाला का कमरा बनाया होगा, मैंने कभी गायों के लिए एक शेड बनाया होगा, मैंने किसी पक्षी को एक घोंसला बनाया होगा। जरूर वही काम है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पुण्य कभी विज्ञापन नहीं करता। पुण्य जो है गुप्त सहायता करता है और अपन लोग हैं उजागर। वो करोड़ों देता है तो आवाज भी नहीं करता, और हम लाख रुपया देवें तो इतनी आवाज के लाइव में नहीं बोला गया। भाई आपका नाम बोल, आपने जब बोला जब लाइव खत्म हो गया था। कब बोला? होता है कि नहीं बताओ? होता है। और पुण्य धर्म हमें करोड़ों दे रहा है, वो कभी बेचारा बोलता भी नहीं है। ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी पकड़ता है कि इसके पीछे कौन है। अज्ञानी कहता है बल्ब से लाइट आ रही है, बल्ब से उजेला आ रहा है। ज्ञानी कहता है बल्ब से नहीं आ सकता, इसके पीछे किसी का हाथ है। ये तो मैंने बाजार में बहुत ट्यूबलाइटें देखी, एक से उजेला नहीं आ रहा था। बाजार में ट्यूबलाइटें बहुत रखी थी लेकिन एक उजेला नहीं आ रहा था। यदि ट्यूबलाइट से उजेला आता तो दुकान पे भी आना चाहिए। कोई और है पीछे, फिर और है कोई पीछे। देखो थोड़ा पीछे कौन है? हाँ वो तो तार लगा वो पीछे। अच्छा, इस तार में से आ रहा है। तार भी दुकान पे बहुत रखे थे, है ना? फिर तार में से तो नहीं आ रहा, कुछ और है, फिर तार का पीछा करो। अरे मीटर में लगा है तार, इस मीटर से आ रहा होगा, तो मीटर भी दुकान पे बहुत रखे थे। अब मीटर को चेक करो
और मीटर के पीछे भी एक पूंछ लगी थी, उसका पीछा करो, काली काली वो केबल बोलते क्या बोलो। अच्छा ये इसमें से आ रहा है प्रकाश, इसमें से। जाके खम्भे में देखा, वो खम्भे से टच था, खम्भे में भी सी नहीं आ रहा है। एक चौराहे पर खम्भा तो खड़ा है लेकिन लाइट नहीं आ रही। फिर खम्भे से पीछा करो तार का, अरे इन तारों में से आ रहा है। तो तार पावर हाउस पहुंचा। तो पावर हाउस तो पहले भी था, और कई बार पावर हाउस रहता है और लाइट गोल हो जाती है। फिर ये गोल क्यों होती है? पावर हाउस तो है। अब पावर हाउस में थोड़ा चेक करो चारों तरफ, एक फिर पूंछ मिलेगी। और पहुंचते पहुंचते 11 kV। अच्छा इसमें से लाइट आ रही है, इसमें से लाइट आ रही है नहीं, कुछ और दिख रहा। अब उन तारों का पीछा करो, कहां पहुंच जाओ? अमरकंटक। कहां से आती लाइट? जहां से भी आ रही हो, रावत भाटा से आती है। वहां, यहाँ रावत भाटा है, रावत भाटा तो राजस्थान में, यहाँ भी है रावत भाटा में देखा तो वहां भी लाइट वाइट का कुछ देखा। तो जा करके नदी में से, अच्छा नदी में से लाइट आ रही है। तो नदी तो हमारे गांव के बाहर भी थी, लाइट नहीं आई। अरे नदी पर बांध बंधा है, नदी पर बांध बंधा है, और फिर पानी को क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं, इससे लाइट आ रही है। बोलो कौन जान रहा है? सब जान रहा है लाइट आ रही है, लेकिन लाइट का कहां पहुंच गया? वो है धर्म। संयम का बांध बनाया, तपस्या से मंथन किया तो लाइट बनी, और तब यहां तक आई। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा कोई आपके यहाँ आविष्कार है? हमारे देखो बटन चटकाते ही सारा अंधेरा दूर हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, आपके धर्म में कोई है कि बटन चटकाऊं और सब जगह जग हो जाए? मैंने कहा फिर बटन लगे चटकाते रहो। देखो कितनी है, बटन चटकाते हुए लाइट कब आई? जब लाइन बिछी, मीटर आया, खम्मा गड़ा, लाइन बिछी बड़ी, और जब जाकर नदी पे बांध बंधा, इतनी मेहनत हुई तब लाइट आई है। मैंने कहा इतनी मेहनत हम मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं तो इससे जल्दी लाइट आती है। पहले संयम धारण करो, जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है उसको ऊर्ध्वगामी करो, बांध बांधो। बांध क्या है? संयम। संयम धारण करो, फिर भेद विज्ञान का, तत्व चिंतन का मंथन करो, तब करो। और फिर लाइन बिछाओ, बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर पावर हाउस खोलो, पावर हाउस से फिर कनेक्शन लो, कनेक्शन के बाद मीटर लगाओ, मीटर से लाइन बिछाओ, लाइन में फिर बल्ब लगाओ, फिर चटकाओ। ऐसी स्थिति बन जाती है। लोग समझते नहीं है कि धर्म किस दरवाजे से आता है। महानुभाव, ज्ञानी व्यक्ति कहता है जो कुछ भी मेरे पास है इसके पीछे, प्रत्यक्ष में तो किसी किसी का हाथ हो सकता है, इसके पीछे मेरे किए हुए पूर्व का धर्म का हाथ है, मेन धर्म है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। इसमें क्या औकात है कि जो हमें सहयोग कर दे? रोटी में क्या औकात है मेरी भूख मिटा दे? खाते ही दस्त लग सकता है कि नहीं? रोटी तो बहाना है, दवाई तो बहाना है, डॉक्टर तो बहाना है, मूल काम क्या कर रहा है? आपका किया हुआ। हाँ, हम ही नहीं मानते। डॉक्टर लोग जो कुछ नहीं मानते ना, ये लोग, ये तो मानते हैं दूर है। अगर महाराज जी आत्मा महात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, आजकल वो भी कहने लगे जब उनके हाथ से निकल जाता है ना मरीज, भैया देखो मैंने जितना करना था करो,
अब ऊपर वाले के हाथ में। हम लोग डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो, और महाराज जी आप बाहर की बातें अलग हैं, अंत में जब कोई काम नहीं करता है तो परमात्मा ध्यान आता ही आता है। इसलिए उस ग्वाले ने कहा साधु कभी उपकार को भूलते नहीं। हमने सेवा की, उन्होंने कुछ ना कुछ तो दे के गए हैं। वो तुरंत उसके मन ने कहा, कुछ बोले थे वहां, नमो हार नमो हरिहंताणम बोले, बस यही मंत्र है। वो जानता करता कुछ नहीं था, बस नमो हरिहंताणम बस जपता रहा। वो उसी नमो हरिहंताणम के कारण से वह ग्वाला मर करके स्वर्ग चला गया और सेठ सुदर्शन बना। नमोकार मंत्र वो जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था, सेठ बना वो, सेठ सुदर्शन बना। मात इतना, गुरु जो दे गए हैं वही मंत्र है। इस कहानी को पढ़ने के बाद पूज्यवर नेमीचंद महाराज की वो पंक्ति आई कि उन्होंने कहा, 35-16 सदुदुग मेव जवय परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरुपदेश। ऐसा एक गाथा आई। तुम्हें कोई मंत्र याद नहीं हो, कुछ भी नहीं है, गुरु के मुख से जो निकल जाए उसी को मंत्र मान करके जाप दे लेना, जाओ सिद्धियां हो जाए। जो निकल जाए कुछ मत सोचो, कौन है वो तुम्हारा, बस इतना देख लेना, कौन है बस इतना देखना और कुछ मत देखना। डॉक्टर ने क्या दी है, राख की पुड़िया लगा के दे दी है, तुम दवाई चेक मत करो, किसने दी है, डॉक्टर ठीक है, ठीक है। कुंद स्वामी कहते हैं डॉक्टर को चेक करो, डॉक्टर की दवाई को चेक मत करो, खा जाओ, जहर दे दे तो खा जाओ, किसने दिया है। अब गुरु के मुख से, पहले ये बता दो कौन है तुम्हारा, ये गुरु पक्का देख लेना, गुरु है, फिर उनके मुख से जो निकल जाए, जो निकल जाए वही मंत्र। मान लीजिए बहुत एक छोटा शब्द बोलता हूं, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, तो गुरु महाराज हट यहां से, हटो यहां से, बल्ले बल्ले। महाराज ने कुछ बोले तो सही, क्या बोले, बस हटो, कोई मंत्र मान लेना। महाराज ने कहा हटो 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 हटो, जाप दे ले, जल्दी दे जाप। अन्नम च गुरु के मुख से जो निकल गया मंत्र मान, हटो में भी तुम्हारे लिए वही सिद्धि हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति राम राम कहते हुए राम भूल गया, वो क्या भूल गया, मरा 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 मरा। क्या गजब तमाशा है, देखो राम राम भूल गया, मरा मरा कह दिया, सिद्धि हो गई। अब बताओ, राम का अर्थ अमर और मरा का अर्थ मर गया। बोले गुरु ने दिया है, गुरु ने कहा हटो, बस तुम उसको पकड़ लेना, सिद्धि होने वाली है अब तुम्हें। गुरु ने हटो शब्द कह दिया, बस हो गया काम, जय श्री राम। महाराज कुछ बोले तो सही, हटो, बस वही मंत्र है, अन्नम च गुरुपदेशेन। कुछ बोले तो सही। महान पुरुष जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, वहां शब्दों की भाषा मत देखो, वहां उनके मुख से निकला है, बस इतना देखो। शब्दों की भाषा मत देखो कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ गुरु के मुखले हुए शब्दों का अर्थ नहीं खोजा जाता, कहां से निकला है, मेरे गुरु के हाथ। जैसे मैंने कहा डॉक्टर की पुड़िया खोल के मत देखना क्या दिया है, डॉक्टर ने दिया है, बस डॉक्टर ने दिया है, बिना डॉक्टर के मत खाना। क्या दिया है, बोले डॉक्टर ने दिया है।
ये शब्द क्या है, इसका अर्थ जानते हो तुम? हटो का क्या अर्थ है? बोले अर्थ मत बताओ, गुरु ने दिया है। किसने दिया है? गुरु ने दिया है। मान लो वो तुम्हें बोलता है बुद्धू कहीं का, मुझे बल्ले बल्ले इसमें महाराज ने कहा बुद्धू कहीं का, मैं तो बुद्धू हुई। महाराज झूठ बोल नहीं सकते। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, मेरा गुरु कभी झूठ, उसने बुद्धू कहा है तो मैं बुद्धू हूं। बस महाराज जी ने देखो बुरा कह दिया, ऐसे कहना चाहिए महाराज को, मूर्ख कहेगा, खोदी तो उन्होंने दी। महाराज ने बुद्धू कहा है तो मैं बुद्धू हूं। कोई पूछे कौन? बुद्धू हूं, मेरे गुरु ने कहा है, सिद्ध हो जाएगा। अन्नम च गुरु उपदेशण, जो गुरु के मुख से निकल गया, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। अंजना पवनंजय चरित में आता है 22 साल तक पवनंजय अंजना से नहीं बोले। एक दिन युद्ध पे जा रहे थे, तो पहले परंपरा थी कि युद्ध पे जाते समय पत्नी पति की आरती उतारती है। तो अंजना तो श्रद्धालु थी, उसका तो श्रद्धा थी, अकाट श्रद्धा थी। जाकर के आरती लेकर पहुंच गए, और पवनंजय उसके प्रति घृणा करते थे। वो पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं किस करते थे, वो बात की बात है, घृणा करते थे। वो तो उसको फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते थे। ये बेचारी पति के प्रति समर्पित आरती ले, पवनंजय का ये दुर्मुखी यहां क्यों आ गई मेरे सामने, हटाओ इसको। और एक हाथ मारा थाली में। किसमें? थाली में। लोग पत्नियों के सामने ज्यादा सूरवीरता दिखाते हैं। हाँ, पुरुषों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरों के सामने नहीं दिखाएंगे, पत्नियों पे दिखाएंगे ज्यादा। सबको अच्छा नहीं लगा। पवनंजय को ऐसा नहीं करना था। बेचारी आरती उतारने आई थी, शुभ की कामना। 22 साल तक तुमने जिसकी तरफ देखा नहीं, फिर भी वो आपका मंगल कर रही है, फिर भी आपका शुभ सगुन कर रही है। सब में त्राही थे। उसकी सखी बसंती थी, उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ सामने। बोले सखी 22 साल की मेहनत सफल हो गई। 22 साल की मेहनत सफल हो गई, तू क्या समझे? 22 साल से मैं एक शब्द सुनने को तरस रही थी, कम से कम एक शब्द बोला तो दुर्मुखी कहेंगी। अंजना इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, कम से कम इनकी दृष्टि में कुछ हूं तो सही। अभी तो यही पता नहीं था कि मैं कुछ हूं कि नहीं। इतनी खुश हुई वो, जो वर्णन मिलता है। वो अपनी सखी से मत कहना, कम से कम कुछ कहा तो सही, शब्द तो मिला। वो परमेश्वर है, मेरे पति हैं, कुछ तो कहा उन्होंने। बस मैं दुर्मुखी हूं। बोले किसने कहा? पति ने कहा। चमत्कार देखो, इतना करने के बाद खुश हुई वो, उसने कोई खेद नहीं मिला। कम से कम बोले तो सही, कम से कम ये तो ज्ञान है कि मैं इनकी पत्नी हूं और दुर्मुखी हूं। गाली भी दी तो कुछ ना, उसको मान लिया उसने। चमत्कार देखो, 22 साल से जो कर्म नहीं कट रहा था, दूसरे दिन ही कर्म ने कहा कि वो नारी जो पति के मुख से दुर्मुख शब्द को भी मंत्र मान रही है। दुर्मुखी शब्द अच्छा शब्द है कि बुरा भाई? और आनंद मना रही है, कम से कम बोले तो सही। दुर्मुखी शब्द से जो इतनी खुश हो सकती है, ब्रह्मांड हिल गया। निधत निकाचित कर्म थे, वो कर्म हिल गए कि आज तक ऐसी आत्मा नहीं देखी जो दुर्मुखी शब्द को भी अवभाग्य मान के स्वीकार कर लिया। कहा तो सही। 24 घंटे नहीं हुए, पवनंजय का दिमाग बदला। वहां निमित्त मिला चकवा चकोर का, और दिमाग बदला।
और पवनंजय रोने लगे। मित्र से कहा, मैंने 22 साल तक उसको इतने दुख दिए, फिर भी मेरी कामना कर रही है शुभ की, और मैंने दुर्मुखी कहा फिर भी वो अवभाग्य मान रही है, अवभाग्य मान रही है। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मित्र, अब मैं नहीं रह सकूंगा, अब मैं नहीं रह सकूंगा, मैं पापी हूं, मैं एक बार क्षमा मांगने जाऊंगा। प्रहलाद कहता, अब नहीं जा सकते, तुम सबके सामने दुर्मुखी बोल के आए हो। बोले, कुछ भी हो, आगे की घटना हम सुनाना नहीं चाहते, प्रसंग नहीं है। कुल मिलाकर के अपने श्रद्धेय का बुरा शब्द भी यदि मंत्र बन जाए तो उस मंत्र में भी चमत्कार हो जाता है। शायद वो चमत्कार चंद्रमुखी कहने पर नहीं होगा, वो चमत्कार शायद चंद्रमुखी कहने पर तो हर स्त्री खुश हो जाती है। आप लोग अपनी पत्नियां जब नाराज हो ना, तो देख लेना, चंद्रमुखी कहना, ओहो तू तो चंद्रमुखी है, तेरा मुखड़ा तो देवियों से भी। बस स्त्रियों को 2 प्रशंसा के शब्द पहुंच जाना, वो करके यहां से कर लेगी, आंख पहुंच लेगी, और थोड़ा दुर्मुखी करके देखना। आज हो जान दो ऐसा, चिंता मत हो, घर में भोजन नहीं मिलेगा तो बांसी वालों ने किया है। दुर्मुखी, क्या बात, चमत्कार देखो। बोले, कुछ नहीं शब्द निकला है, सवाल मत जाए इस पर कि सुमुखी कहा कि दुर्मुखी कहा। और दुर्मुखी में भी 24 घंटे में 22 साल तक जो दुख झेलती रही, वो 24 घंटे में कट गया। बस यही बात पूज्य नेमी चंद महाराज ने कही। कौन है तुम्हारा ये सामने, बोलो, गुरु है। किसने कहा ये शब्द, बोलो, क्या कहा? बोले, हट जाए यहां से। बोले, किसने कहा? अरे मूर्ख, वही मंत्र है, कम से कम गुरु महाराज बोले तो सही। गुरु महाराज देखा तो सही, डांट के, तू सामने से हटता है कि नहीं? बल्ले बल्ले, हटाने के लिए देखा, लेकिन कम से कम गुरु की आंख देखा तो सही, देखा तो सही। बिना देखे कैसे बोलते हट जाओ? इसका अर्थ है कि हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे देख लिया है। बस इतना ही काफी है। ऐसी अकाट श्रद्धा उस ग्वाले की थी। और अपना प्रसंग चला था कि महाराज ने कहा, जाओ नमोकार मंत्र पढ़ो। तो उसने क्या कहा था? क्या कहा था? इतने तो हमारे प्राण निकल रहे हैं, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है। यही वाक्य था ना? कितना वाक्य हो गया? इतना वाक्य बोलने की ताकत है, और इतने जोर से, और वो धीरे धीरे बोलता। गुरु ने कहा है, तकलीफ तो थी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम। एक बार पढ़ लेती, मुझे विश्वास था कि शायद वो बिच्छू का जहर उतर जाता। क्या हो रहा? यही हो रहा है सब। हम दुनिया के चिल्लाने की ताकत रखते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की ताकत नहीं रखते। तो हमारे लिए समय आपका हो गया। कुल मिलाकर इस संसार में जीना है तो कुछ हमें संसार कैसा है ये मत समझो, संसार में कैसे रहना है इस पर विचार करो। सड़क तुम्हारे अनुसार नहीं मुड़ेगी। यहीं से शुरू हुए थे ना अपन, वहीं आगे। सड़क के अनुसार अपन को नहीं, सड़क के अनुसार मोड़ लेना है। कैसे जीना है? अपने अनुसार दुनिया को मत मोड़ो।
दुनिया को अपने अनुसार मोड़ोगे तो फिर तुम तो जैन धर्म तो छोड़ दोगे, क्योंकि जैन भगवान तो कुछ देने वाला, और जहां तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तुम आने वाले हो नहीं, भिखारी हो ना। देखो बात सही है कि नहीं? तुम्हें कौन सा दरवाजा चाहिए जहां हम जो मांगे और जिनेंद्र भगवान कुछ देने वाला? तुम्हें कौन सा दरवाजा चाहिए जब मेरे पर संकट आए भगवान मुझे बचाने आ जाए? वो बचाने आने वाला है नहीं, तो फिर तुम मंदिर आने वाले नहीं हो। इसलिए जैनियों की संख्या घट रही है, इसलिए घट रही है कि उनकी धारणा बन गई ये भगवान से कुछ मिलने वाला, और ये भगवान सिद्धालय से कभी आने वाला नहीं है। तुम रहस्य नहीं समझ पा रहे हो, इसका रहस्य क्या है ज्ञानी समझता है। अब आज तो आधा प्रवचन हुआ, आधा कल तो नहीं है ना जलूस, पर कल फिर अपन आधा रहस्य बताएंगे कि जो ये मान करके इस दरवाजे तो कुछ मिलने वाला नहीं है छोड़ के चले गए, वो भिखारी बन गए, वो भिखारी बन गए। और जो ये मान के रहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यही सच्चा दरवाजा है, उनको बसियत मिल गई। भिखारी कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलता, सुनते ही नहीं है भगवान, सिद्धालय से लौटते ही नहीं है भगवान। वे भिखारी बने रहेंगे, दरवाजे दरवाजे मांगते रहेंगे। अब यहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।